नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार। आज की एक खबर और उसके पीछे की कहानी और इस खबर के आगे की अटकलें, इन सब को लेकर आपके सामने मौजूद हूँ। खबर जाहिर है कि राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी को लोकसभा ने महीने भर में मकान खाली करने का नोटिस दे दिया है। अभी 4 दिन पहले उनकी सदस्यता खत्म की गई थी, क्योंकि सूरत के एक मजिस्ट्रेट की अदालत ने उन्हें 2 साल की कैद सुनाई थी। तो संसद के, विधानसभा के अपात्रता के जो नियम हैं, उन नियमों की एक व्याख्या ऐसी की गई कि इससे राहुल गांधी की सदस्यता अपने आप ही खत्म हो जाती है। और राहुल गांधी की सदस्यता सूरत कोर्ट का ऑर्डर आने के एक दिन के भीतर ही खत्म हुई। उसको लेकर भी लोगों ने हैरानी जाहिर की। अब आज जो नोटिस राहुल गांधी को मकान खाली करने के लिए मिला है, उसका उन्होंने एक बड़े ही बड़प्पन से जवाब दिया है कि 4 बार सांसद रहते हुए इस मकान से उनकी जो यादें जुड़ी हुई हैं, उनको याद रखते हुए वे लोकसभा के नोटिस पे अमल करेंगे। हालांकि बहुत से लोगों का मानना है कि लोग बरसों तक सरकारी मकानों पर काबिज रहते हैं, लेकिन ये खेल कुछ अलग रफ्तार से चल रहा है। बुलेट ट्रेन अभी हिंदुस्तान में शुरू नहीं हुई है, लेकिन लोकसभा और राहुल गांधी के बीच बुलेट ट्रेन चल रही है, पूरी रफ्तार से चल रही है। मैं यहाँ पे इस मामले से जुड़े हुए कुछ मुद्दों पर लोगों का ध्यान खींचना चाहता हूँ। इसको समझने की ज़रूरत है और मैं कानून की बहुत बारीकियों में नहीं जाऊँगा, जिनको समझना थोड़ा सा मुश्किल है और जिनको समझना उस बारीकी तक ज़रूरी भी नहीं है। ये पूरे का पूरा मामला एक बड़ा अजीब सा मामला है और इसके इस अजीबपन को समझने की ज़रूरत है। ये बात हैरान करती है कि कर्नाटक में 2019 में एक चुनावी सभा में राहुल गांधी की कही हुई एक बात पर गुजरात के एक भाजपा विधायक सीजेएम कोर्ट में मानहानि का एक मुकदमा करें और सीजेएम कोर्ट बिना कोई जांच करवाए, बिना अपना क्षेत्राधिकार देखे उसको मंजूर कर ले। सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले हैं इस बारे में कि ट्रायल कोर्ट, जो कि इस मामले में सीजेएम कोर्ट है, उस ट्रायल कोर्ट को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको अपनी सीमाएं कैसी समझनी चाहिए, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे मामलों में बड़े खुलासे से लिखा हुआ है। मैंने अभी जितने फैसले ऐसे मामलों से जुड़े हुए सुप्रीम कोर्ट से पढ़े हैं, उन फैसलों को पढ़कर ऐसा लगता है कि सूरत के सीजेएम कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने ये बड़ा अजीब सा फैसला लिया इस मामले की सुनवाई करने का, इस मामले की जांच करवाए बिना आगे बढ़ने का, क्षेत्राधिकार की बात को नज़रअंदाज करने का। और राहुल गांधी के वकील ने इन तमाम बातों को गिनाया था वहाँ पे। लेकिन खैर, जज तो जज है, मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट है। उनके सामने जब मामला आया, उनको जो ठीक लगा वो उन्होंने उस पर फैसला दिया है। उस फैसले पे विचार करने के लिए अभी देश की बहुत सारी अदालतें बाकी हैं और जैसा कि बहुत से जानकारों का यह अंदाज है कि यह फैसला पूरी तरह से पलटने वाला है। इसलिए पलटने वाला है कि सीजेएम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी गाइडलाइंस, बहुत सारे मामलों में उसके साफ साफ निर्देशों को अनदेखा करके ये फैसला दिया है। अब ये एक बात हो गई। दूसरी बात देखें तो लोकसभा ने जिस रफ्तार से इस फैसले के आधार पर राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म किया, वैसे मामलों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले हैं, हाल के बरसों के हैं।
जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां की सदस्यता को लेके एक मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी नाराजगी जाहिर की और कहा कि सदन को ऐसी क्या हड़बड़ी थी सदस्यता को खत्म करने की, जब ट्रायल कोर्ट ने सदस्य को आजम खां को यह हक दिया था, छूट दी थी कि वे 30 दिन के भीतर जहां चाहे अपील करें, तो ये सदस्यता को इस रफ्तार से क्यों खत्म किया गया। कानून के बड़े बड़े जानकार जिनको मैं पढ़ रहा हूं पिछले कुछ दिनों से, उनका सबका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के ये ऑब्जर्वेशन ये लोकसभा के इस फैसले पर भी लागू होंगे जिसके तहत राहुल गांधी की सदस्यता आनन फानन एक दिन में बुलेट ट्रेन की रफ्तार से खत्म कर दी गई। और ऐसी रफ्तार के बारे में ही सुप्रीम कोर्ट ने आगाह किया था, सवाल किया था एक दूसरे मामले में कि इस रफ्तार की क्या जरूरत थी। जब 30 दिन की रियायत दी गई है अपील करने के लिए, तो इस रफ्तार की क्या जरूरत थी, ये दूसरा मामला। अब तीसरा मामला जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला चाहे ना हो, लेकिन थोड़ी सी इंसानियत, थोड़े से राजनीतिक शिष्टाचार की बात है कि दिल्ली में सरकारी बंगलों में लोग उन पे काबिज रहने वाले नेताओं के गुजर जाने के भी बरसों बाद तक काबिज हैं। ऐसे में राहुल गांधी को 1 महीने के भीतर, अगले महीने की 22 तारीख तक मकान को खाली कर देने का नोटिस क्या सचमुच ही किसी राजनीतिक शिष्टाचार का सम्मान करते दिखता है। और मैं ये भी नहीं कहता कि लोकसभा को इस बात का ध्यान रखना था कि कांग्रेस अधिवेशन के दौरान या उसके बाद में राहुल गांधी ने अभी कुछ हफ्ते पहले ये कहा था कि उनके पास एक मकान भी नहीं है। ठीक है, आपके पास मकान है या नहीं है, आपके ऊपर वही कानून लागू होता है, लेकिन लोकसभा सचिवालय की ये आनन फानन हड़बड़ी ये एक सवाल खड़ा करती है। और मैं यहाँ इस सवाल से जुड़ी हुई एक बहुत ही वाइल्ड थ्योरी जिसको कहते हैं, एक बहुत ही जंगली रफ्तार की कल्पना, किसी ने मुझसे ये चर्चा की 2 दिन पहले कि जिस तरह से ये पूरा सिलसिला चल रहा है, क्या आपको सच में लगता है कि ये मासूम सिलसिला है, या ये लगता है कि इसके पीछे एक राजनीतिक योजना या राजनीतिक साजिश है। सच तो यह है कि एक योजना को एक नज़रिए से साजिश कहा जा सकता है, और वैसे ही एक साजिश को एक नज़रिए से योजना करार दिया जा सकता है। जिन्होंने मुझसे ये उत्सुकता जाहिर की, जिज्ञासा जाहिर की, उनका ये मानना है कि ये पूरा सिलसिला इतना मासूम नहीं दिख रहा है जितना है। उनका ये मानना है कि गुजरात का भाजपा का एक एमएलए जिसका सरनेम मोदी है, वो अगर गुजरात की एक अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का आपराधिक मुकदमा दायर करता है, तो ये बात उस एमएलए के अपने स्तर पे तय की गई नहीं लगती है। उनका मानना है कि भाजपा के जो सबसे बड़े लोग हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ऐसे लोग जिनको कि भाजपा को चुनाव जीतने की एक मशीन बना देने का श्रेय दिया जाता है, उनकी सहमति, अनुमति, उनकी मर्जी के बिना ऐसा कोई केस दायर नहीं हो सकता था, ऐसा लोगों का मानना है। मुझको भी लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता था। मोदी और अमित शाह के अपने गुजरात में अपनी पार्टी का एमएलए उनसे पूछे बिना ऐसा केस दायर कर दे, ये नहीं हो सकता। दूसरा उनका कहना था, जिन्होंने मुझसे ये उत्सुकता जाहिर की, उनका कि ये केस अगर किसी भी काबिल वकील से सलाह ली गई होगी तो ये जाहिर है कि ये मामला टिकने वाला नहीं था। सीजेएम कोर्ट में बहुत ही कमज़ोर मामला था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे आदेश हैं, उनमें बड़े खुलासे से लिखा गया है, तो ये मामला टिकने वाला नहीं था। तो उनकी ये जिज्ञासा थी मुझसे, मेरे से वो मेरी राय जानना चाहते थे कि क्या मोदी और शाह को ऐसी कानूनी सलाह उपलब्ध नहीं है
कि वो अपने पार्टी के एक एमएलए को आदेश या अनुमति दें कि वो ऐसा मुकदमा दायर करे, जिसके कि टिकने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं थी, लेकिन ऐसा हुआ है। मेरा भी मानना है कि मोदी और शाह जिस जगह बैठे हुए हैं उनको हिंदुस्तान की सबसे अच्छी कानूनी संवैधानिक सलाह उपलब्ध है। तो ये क्यों ऐसा हुआ होगा, ये एक पहेली है, ये एक हैरानी की बात है। आज मैं आपके सामने पहेली और हैरानी ही रखने वाला हूँ। मेरे पास इन बातों का कोई जवाब नहीं है, लेकिन मैं आपसे अपनी हैरानी बांट रहा हूँ। तीसरी हैरानी इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट के हाल के बरसों के बड़े साफ साफ फैसलों के बाद लोकसभा ने इस रफ्तार से राहुल गांधी की सदस्यता क्यों खत्म की। क्या लोकसभा अध्यक्ष को, और लोकसभा अध्यक्ष जिस पार्टी से आए हैं उस पार्टी के सबसे बड़े नेताओं को ये एहसास नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपात्रता के मामले में क्या कहा हुआ है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसलों में लिखा है, जाहिर है कि अगर दोबारा मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट अपने पिछले फैसलों पे तो ध्यान देगा ही कि उसने क्या फैसले दिए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि लोकसभा अध्यक्ष का इतना तेज रफ्तार फैसला क्या इस संवैधानिक संभावना या आशंका, जिस नजरिए से भी आप देखें, उसको देखे बिना ये दे दिया गया है कि आगे सुप्रीम कोर्ट तक जाके क्या होगा इस मामले का। और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के पहले हाई कोर्ट में भी इसकी कोई रेमेडी हो, कोई समाधान हो। मुझको अभी हाई कोर्ट की उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो शर्तिया ये फैसले दिए हैं जो देश के हर हाई कोर्ट पर लागू होते हैं। तो अभी बातचीत के दौरान एक ये सवाल उठा कि क्या सचमुच ही राहुल गांधी को अपात्र करने के लिए ये सब हुआ है? क्या सीजेएम के कोर्ट में इस मामले को दायर इसलिए करवाया गया कि ऐसा फैसला हो, और ऐसा फैसला हो तो उनको अपात्र किया जाए, और अपात्र किया जाए तो उनसे महीने भर में मकान खाली करवाया जाए? इससे क्या होगा? जिस दिन राहुल गांधी, अगर वो लौट कर लोकसभा में आएंगे, अगर कोई अदालत ऐसा फैसला देगी, वो लौट के लोकसभा में आएंगे, फिर से सदस्यता उनकी बहाल होगी, तो वो एक विजेता की मुद्रा में आएंगे, वो हीरो बनेंगे लोगों के। शायद सत्तारूढ़ पार्टी से परे के लोग मेज थपथपा के उनका स्वागत करेंगे अगर ऐसा होता है तो क्यों ऐसा किया गया कि ऐसी एक नौबत आए जिसमें राहुल गांधी को, जिनको कि एक परास्त नेता साबित किया गया है, उनकी पार्टी को आदतन हारने वाला साबित किया गया है, उनको क्यों हीरो बनाया जाए? क्या ये किसी योजना के तहत हो रहा है? अब यहाँ पे आके हमको केवल अटकल लगानी पड़ रही है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, ये मेरी अपनी कल्पना भी नहीं है। मुझसे किसी ने दिल्ली से जो सवाल किए, उन सवालों को सोचते सोचते ये बात सूझ रही है कि क्या मोदी, शाह, उनकी पार्टी, क्या इनका कुछ भला भी हो सकता है राहुल गांधी को हीरो साबित करने में? ये सवाल बड़ा अटपटा है, ऐसी उत्सुकता भी बड़ी अटपटी है। हो सकता है कि जो लोग देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग हंसना भी शुरू कर दें कि राहुल गांधी को हीरो बनाए मोदी और शाह, ये क्या हो गया है, क्यों मैं ऐसी बात छेड़ रहा हूं? लेकिन एक ऐसी अपराध कथा की तरह, रहस्य कथा की तरह की एक सोच है। वो सोच ये कहती है कि अगर राहुल गांधी अगले 1 महीने में इस तरह से किसी अदालती आदेश से हीरो बनकर लोकसभा में लौटते हैं तो जाहिर है पूरे देश में उनकी शोहरत बढ़ेगी। पूरे देश में वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी अधिक लोकप्रियता उनकी हुई है। अगर ऐसी जीत होती है और वो लोकसभा में लौटते हैं तो उससे भी उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ने से, कांग्रेस की एक फतह होने से, अगले आम चुनाव 2024 के आम चुनाव में विपक्ष का जो एक गठबंधन होना है, जिसमें आज एकदम कमजोर रह गई कांग्रेस पार्टी,
अधिक मांग करने की हालत में नहीं है, अधिक पसंद करने और छोड़ने की हालत में नहीं है। कांग्रेस एक कमजोर हालत में है 2024 को लेकर। विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस बहुत ताकतवर अगुवा नहीं रहेगी। कई पार्टियों ने उसकी अगुवाई खारिज कर दी है। क्या ये एक ऐसी योजना के तहत ये चीजें हुई हैं कि कांग्रेस थोड़ी सी मजबूत हो, राहुल थोड़े से ताकतवर हों, विपक्षी दलों के साथ गठबंधन में कांग्रेस एक मजबूत पार्टी की तरह पेश आए, और ऐसा पेश आने की वजह से कांग्रेस और राहुल के साथ विपक्ष का गठबंधन न हो सके? किसी के साथ समझौता आमतौर पर तब होता है जब वे कमजोर हो जाते हैं। कमजोर के साथ सौदा समझौता आसानी से होता है, ताकतवर के साथ समझौता मुश्किल से होता है, क्योंकि ताकतवर की मांग बड़ी रहती है। तो एक कहानी किस्म का ये सोचना ये है कि क्या मोदी और शाह और क्या भाजपा, क्या इनका ये सोचा समझा हो सकता है कि राहुल गांधी पहले अदालत में हारें, उसके बाद लोकसभा से उनको बाहर किया जाए, फिर मकान से बाहर किया जाए, और फिर वो अदालत के रास्ते हीरो बन के लोकसभा में लौटें? ये बहुत ही अटपटी बात है। कई लोगों को ये बात बिल्कुल ही नहीं पचेगी, लेकिन राजनीति में कई किस्म की साजिशें, कई किस्म की तरकीबें, तिकड़में होती हैं। तो क्या ये एक ऐसी तिकड़म है जिससे कांग्रेस को एक ऐसे दिमागी हाल में लाया जाए कि वो अपने आप को बहुत मजबूत समझने लगे, विपक्ष की सबसे बड़ी विजेता समझने लगे, उसमें खुशफहमी की वजह से एक बददिमागी आ जाए, और उस बददिमागी की वजह से उसके विपक्षी गठबंधन में एक उदार मन रखने के लिए, एक समझौता परस्त रुख रखने के लिए जो उसकी सोच रहनी चाहिए, वो सोच उसकी हट जाए। मैं अभी ऐसी किसी साजिश को, उसकी उलझन को सुलझाने के हालत में नहीं हूँ। मैं दिल्ली से बहुत दूर अखबार नवीसी करता हूँ। इस स्तर की साजिशों को मैंने करीब से नहीं देखा है, लेकिन लोगों का मानना है, बहुत से लोग भारतीय राजनीति में अमित शाह को चाणक्य भी कह रहे हैं आजकल, और जो अमित शाह के प्रशंसक न हो, जो उनको चाणक्य न भी कहें, उनका भी ये मानना है कि मोदी और शाह की चतुराई के मामले में कोई बराबरी नहीं है। वो बेहद चतुर हैं, और जाहिर है कि इतने चतुर हैं इसलिए इतने कामयाब हैं। उन्होंने धीरे धीरे करके तमाम देश पर कब्जा किया है। हिंदुस्तान में शायद ही किसी राजनीतिक दल ने 8 वर्षों में इतना लंबा सफ़र तय किया हो। तो जो सवाल मेरे सामने रखा गया है, वो सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, इस पहेली को मैं सुलझा भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन एक रहस्य कथा की तरह आप सोच के देखिए कि कानूनी और संवैधानिक मोर्चे पर, संसदीय मोर्चे पर, और मकान खाली करवाने के मानवीय मोर्चे पर, क्या राहुल गांधी को इस तरह से एक कोने में घेर कर मारा जा रहा है कि जब वो वहाँ से बाहर निकलें तो लोगों की उनके लिए हमदर्दी हो, और उस हमदर्दी में उनके पास एक विजेता की मुद्रा हो, और विजेता बन के वो जब लोगों के सामने जाएं तो उनकी शोहरत अधिक हो, कामयाबी अधिक हो, और इसमें कांग्रेस एक अधिक बददिमाग पार्टी बन जाए, जो लोगों का कहना है कि बीच बीच में कांग्रेस ऐसा बनती रहती है। तो क्या ये किसी योजना के तहत हो सकता है? क्या ये किसी साजिश के तहत हो सकता है? और मैं योजना और साजिश की बात सीजेएम कोर्ट के फैसले पर नहीं कह रहा हूँ, मैं अदालती फैसले पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं अदालत में लगाई गई पिटीशन की बात कर रहा हूँ। और अदालती फैसले ने जिन चीज़ों को अनदेखा किया है, ओवरलुक किया है, मैं उनके तरफ ज़रूर ध्यान दिला रहा हूँ, क्योंकि ये कानून के बड़े बड़े जानकार ये ध्यान दिला रहे हैं। तो पूरा सिलसिला सोचिए आप
कि क्यों गुजरात का, सूरत का एक मोदी नाम का सरनेम का विधायक अदालत जाए, क्यों सीजेएम कोर्ट में मामला शुरू होता है, उसके तुरंत बाद ये विधायक मोदी हाई कोर्ट जाके अपनी ही लगाई हुई पिटीशन पे स्टे ले आते हैं। ऐसा कभी आपने सुना नहीं होगा कि जो मुकदमा दायर करते हैं वही उसके खिलाफ स्टे ले आते हैं हाई कोर्ट से, और वो स्टे चलते रहा लंबे समय तक। बाद में जब राहुल गांधी ने संसद में कोई धुआंधार भाषण दिया, शायद अडानी के खिलाफ था, उसके तुरंत बाद या उनके किसी और ऐसे ही भाषण के खिलाफ, शायद विदेश का रहा होगा, तो आनन फानन उस विधायक ने हाईकोर्ट से स्टे खारिज करवाया। यहां केस जिंदा हो गया। इस अदालत ने फिर तेज रफ्तार सुनवाई की और आनन फानन ये फैसला आ गया, और मानहानि के आपराधिक मुकदमे में जो अधिकतम संभव सजा है, अधिकतम संभव, वो 2 साल की कैद राहुल को सुनाई गई। कानून के कुछ जानकारों ने यह भी लिखा है कि इतनी लंबी कैद मानहानि के मामलों में उन्होंने देखी सुनी नहीं है, लेकिन मैं बहुत भरोसे से नहीं कह सकता क्योंकि मैंने देश के सब फैसले पढ़े नहीं हैं, ये लोगों का कहना है। तो सोचिए जरा इस बारे में कि क्या राजनीति किसी फिल्मी कहानी की तरह, किसी रहस्य कथा या अपराध कथा की तरह भी हो सकती है। तो आज मैं केवल आपको सोचने के लिए कुछ सामान देने आया हूँ। मेरे पास इनमें से किसी बात को लेके अपना कोई अंदाज नहीं है, लेकिन मेरे मन में सवाल बहुत सारे हैं और मैं इसके हर पहलू पे सोच रहा हूँ। कल मैं आपसे किसी और मुद्दे को लेके मिलूँगा, किसी और ताज़ा खबर को लेके मिलूँगा, तब तक मैं भी इसके ऊपर सोचता हूँ और हम और आप फिर कल इस बारे में बात करेंगे, किसी और बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।